एनडीए गठबंधन के साथ पूरी मजबूती से लग करके एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को जितवाने का काम करेंगे। जोर कोशिश जितना हो सकेगा उतना लगा कि 200 सीट भी जिताने की कोशिश करेंगे। 400 पार 200 पे ही रुक गई थी। भारत की राजनीति में अप्रत्यक्ष रूप से द्विदलीय व्यवस्था कायम हो चुकी है। हालांकि बहुदलीय व्यवस्था संवैधानिक तौर पर भारत में कायम है। एनडीए और इंडिया दो गठबंधन लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर देने में जुटे हुए हैं। देश के 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, जहां 2 जगह घोषणा हो चुकी है, तो वहीं पे अभी 2 राज्यों में इंतजार है घोषणा का चुनाव आयोग की। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है, लेकिन अभी गठबंधन धर्म निभाने का इंतजार कर रही है पब्लिक। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव और कांग्रेस, अखिलेश की सपा और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ने की बात कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा में भी उसके सहयोगी दल जो हैं रालोद, अपना दल यस, सुभाषपा, निषाद राज पार्टी, ये तमाम दल ऐसे हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमें भी अपनी सहभागिता निभाने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते बयानबाजी तेज है। हमारे साथ बात करने के लिए अपना दल के जिलाध्यक्ष ब्रिजेश पटेल हैं। सबसे पहले हम उन्हीं से शुरू करते हैं। पटेल जी, क्या लग रहा है गठबंधन उपचुनाव में हो पाएगा या नहीं? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और गठबंधन रहेगा, बिल्कुल रहेगा। गठबंधन था, गठबंधन है। कितनी सीटों पे दावा है आपका? देखिए, ये तो राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं। हमारे अपने दल की नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी इस मुद्दे पर जो है वो बातचीत करेंगी, वो उनका विषय है। कुल 10 सीट है और गठबंधन में शामिल जो मुख्य दल हैं आपके सहयोगी, चारों मिला के, तो अगर एक एक सीट देते हैं तो 4 सीट हो जाती है। हालांकि सबसे बड़ा गठबंधन का सहयोगी अपना दल यस है जी। फिलहाल अभी तक जो है बहन जी भी 2 तारीख को प्रयागराज आई थी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिया कि उपचुनाव में पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन के साथ पूरी मजबूती से लग करके एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को जितवाने का काम करेंगे। अगर सीट नहीं मिलती है तो भी हम लोग साथ में रहेंगे। मतलब मान न मान मैं तेरा मेहमान। जो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा वो हम लोग करने के लिए बाध्य हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ अधिवक्ता भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? रविशंकर आर्या। आर्या जी, गठबंधन धर्म क्या कहता है? गठबंधन का मेन उद्देश्य यह है कि सबको एकत्रित करना, और हो रही समाज में जो भी कुरीतियां हैं जिसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो गठबंधन के माध्यम से सामने आएंगी। हम किन किन मुद्दों पे विशेष रूप से कार्य करेंगे, ये सब चीज़ें सामने आएंगी। यदि हम अलग अलग करेंगे, सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग राय हो सकते हैं, अलग अलग योजनाएं हो सकती हैं, वो आगे चल के अलग अलग कार्य में काम कर सकते हैं। इसलिए जब हम एक होकर किसी विषय पर काम करें तो ज़्यादा अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर एनडीए के घटक दलों को इग्नोर किया जाएगा तो कितना मजबूती रहेगी? वो तो पिछले चुनाव से स्पष्ट है, उसमें कहना क्या है। इंडिया सबसे आगे रही है, इस बार भी 10 सीटों पे देखेंगे आप। हमारे साथ और भी अधिवक्ता हैं और अपना दल यस के प्रदेश के नेता हैं। क्या नाम है? परमानंद मिश्रा। मिश्रा जी, आपकी पार्टी, आप तो प्रदेश स्तर के नेता हैं, क्या दावा ठोक रही है, कितनी मिलने की उम्मीद है? नहीं, दावा क्यों नहीं, 200 सीट पे हमारी पार्टी तैयारी कर रही है पूरी तरह से, और 200 सीट पे एनडीए के प्रत्याशी उतरेगा, उसमें हम लोग पूरी जोर कोशिश जितना हो सकेगा उतना लगा कि 200 सीट भी जिताने की कोशिश करेंगे। अनुप्रिया जी कितनी सीट मांग रही हैं, कितनी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है? सीट मांगने कोई बात नहीं है, तैयारी पूरी चल रही है। और तो शीर्ष नेतृत्व का जब मामला होगा सीट का भी कोई मामला नहीं चल रहा, केवल तैयारी की बात चल रही है बस। 200 सीट पे एनडीए प्रत्याशी उतरेगा, 200 सीट पे हम लोग जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। सीट मिले या ना मिले? सीट तो मिलेगी, ऐसा नहीं, सीट मिलेगी। जहां हम लोग मजबूत रहेंगे वहां सीट मिलेगी, और पूरी मजबूती के साथ वहां भी लड़ेंगे, और 200 सीट पे हम लोग मजबूती के साथ। अभी संभावनाओं पे हैं, अगर नहीं हुआ तो भितरघात जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। एनडीए के साथ बराबर अभी से चले आ रहे हैं हम लोग, एनडीए के साथ बराबर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्या नाम है आपको? ज्ञानेंद्र वर्मा। ज्ञानेंद्र जी, क्या लग रहा है, गठबंधन को सीट मिलनी चाहिए कि नहीं? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व का मामला है, क्या कैसे होता है जो है
गठबंधन धर्म क्या कहता है? गठबंधन धर्म यही कहता है कि जो है जिसके साथ हम रहें उसके साथ मजबूती से रहें। सीट भी तो मिलनी चाहिए। सीट का मामला तो भाई शीर्ष नेतृत्व का है, उसमें क्या कैसे होगा, लेकिन जो गठबंधन धर्म जो जिस जैसे पालन करना चाहिए वैसे जो है पालन होगा। और निश्चित रूप से हमारे साथ और भी अधिवक्ता हैं। क्या नाम है भाई? सर दिलीप कुमार सरोज। चौरसिया जी, क्या लग रहा है, गठबंधन में सीटें सहयोगियों को मिलनी चाहिए कि नहीं? जी तो मिलनी ही चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई सीटें नहीं मिले। जब विपक्ष में रहेंगे मिलेंगी सीट तभी तो आगे सब होगा। ऐसे सत्ता पक्ष के सहयोगी भी इंतजार कर रहे हैं सीटों का। हाँ, उनको भी चाहिए, सबको चाहिए। अगर नहीं मिलता तो विपक्ष को सहयोगियों को क्या करना चाहिए? कोशिश करना चाहिए, अगली बार फिर से कोशिश करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। क्या नाम है आपका? सर प्रिंस वर्मा। प्रिंस जी, सहयोगी जो हैं गठबंधनों में, उनको सीट मिलनी चाहिए कि नहीं? सर यहाँ पे सीट देखी जाए तो मिले या ना मिले, लेकिन हम लोगों का जो गठबंधन है ये मजबूत रहेगा तो जो एनडीए है अपना ये मजबूत रहेगा तो हम आगे चुनाव देखे हैं। पिछला बार जो चुनाव हुआ था उसमें भाजपा कितना मतलब वोटों से मतलब बोल रही थी कि 400 पार 200 पे ही रुक गई थी। इस बार अगर हम लोग का गठबंधन 240 हो गया, 240 था, तो अगर इस बार हम लोगों का गठबंधन अच्छा रहेगा तो वो 240 जो थे वो भी कम हो जाएगा उन लोगों का। अच्छा रहने के लिए तो सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होना चाहिए, सहयोगियों के लिए भी सीट छोड़नी चाहिए। हाँ वो सही है, लेकिन हमें देखा जाए तो हम लोगों का गठबंधन जो है ये मजबूत है और हम लोगों का रहेगा मजबूत हमेशा। हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर अधिवक्ता हैं आर्यन यादव जी। आर्यन यादव जी, गठबंधन धर्म क्या होता है और क्या हो रहा है? भारत के लोकतंत्र में सर्वप्रथम गठबंधन की जो परंपरा चली है, सबसे पहले उसमें है कि सबका सम्मान रहे, सबको बराबर सहभागिता रहे और सभी के विचारों का सम्मिश्रण रहे, वो अपनी बात कह सकें और उनकी बात सुनी जाए। उनकी जो नीतियां हैं, जिस नीतियों को लेकर के उनके दल का गठबंधन हुआ है, वो जो प्रमुख दल है उनकी बात को सुने और कुछ धरातल पर प्रकटीकरण करे। ये गठबंधन धर्म है और लोकतंत्र की यही परिभाषा भी है। मतलब बड़े भाई को त्याग भी करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी पार्टियों को बहुत त्याग करने की जरूरत है और करना चाहिए। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि त्याग करने की बजाय बलिदान लेने की कोशिशें चल रही हैं। भाजपा अपने सहयोगियों को सीट देने को तैयार नहीं उपचुनाव में। नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा ने सभी को मौका दिया है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे जो है प्रतापगढ़ की भूमि रही है, जहाँ पे उसने गठबंधन के बाद जो है अपना दल को प्रमुख रूप पे सामने लाया और एक मजबूत चेहरा जो है यहाँ से विश्वनाथगंज से हर जगह से लाया है। और एक कहावत है कि जैसे शरीर में प्रत्येक अंग की अपनी एक भूमिका है, उसी प्रकार गठबंधन में प्रत्येक पार्टियां चाहे छोटी हों चाहे बड़ी हों, सभी की एक अपनी भूमिका है। और उसी से भूमिका से जैसे हम प्रत्येक अंगों को मिला के एक शरीर कहते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक पार्टियों के समावेश को ही हम गठबंधन कहते हैं। प्रत्येक पार्टियों के जो अपनी विचार हैं उनको प्रमुखता से जो है एक मंच पे लाया जाए, इसी को गठबंधन धर्म कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सभी के साथ बराबर सहयोग करते हुए छोटी पार्टियों को ऊपर लेके आ रही है और आप इसका बहुत अच्छा उदाहरण जो है आगे देखने वाले हैं। कहावत कही गई है, एक मंत्र भी कहा गया है, यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यन्ते ते तुघम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। ये आने वाला जो चुनाव है हमारे लिए हवन है, हमारे लिए तपस्या का समय है। और सभी पार्टियां, हमारी जो अनुषंगिक पार्टियां हैं, सभी पार्टियां मिलकर इस तपस्या में जो है सहभागिता करेंगे और इसके बाद जो हम लोग पकवान खाएंगे वो हमारा प्रसाद होगा और आने वाले चुनाव के बाद आपको प्रसाद रूपी जो है प्रसाद वितरण किया जाएगा। लेकिन अगर पकवान में कड़ुआ कड़ुआ गप और मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू होता है, मतलब मेरा कहने का कि छोटे दलों से कुर्बानी ली जाए और खुद कोई अपने हिस्से को बांटने को तैयार ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए, हमारी जो भी मतलब परंपरा रही है एनडीए की, ये कभी वंशवाद पे आधारित नहीं रही है। न किसी वंशवाद की बात तो न करिए, लगातार वंशवाद ओपन हो रहा है। इसी पे आ रहा हूँ। न वंशवाद पे आधारित रही है और न ही किसी पार्टी विशेष एक व्यक्ति विशेष पर आधारित रही है। सभी का समावेशन इसमें रहता है और सभी का समावेश और सभी की त्याग तपस्या इस पार्टी में दिख रही है, आने वाले समय में भी दिखेगी। और ऐसा नहीं है
सबके जो है कार्य क्षेत्र, सबकी विशेषताओं के अनुसार उनको आगे लाया जाता है। ऐसा नहीं बहुत से लोगों के शीर्ष नेताओं के इस बार टिकट कटे, तो कहीं ना कहीं टिकट प्राप्ति के लिए, टिकट के इंतजार में बैठे के लोग एक क्षोभ भी है। तो ये क्षोभ में आए हुए कुछ लोगों द्वारा जो है अलग तरीके से जो है फैलाया गया दुष्प्रचार है। इसमें नहीं पड़ना है और पार्टी एक रूप होके, एक मंच पे इकट्ठा होके आने वाले चुनाव में अपनी सहभागिता दिखाएगी। हमारे साथ और भी अधिवक्ता हैं। क्या नाम है आपका? जी मदन लाल वर्मा। मदन लाल जी, क्या होना चाहिए? गठबंधन का मतलब क्या है कि सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास जैसे नारा है, उस तरह से सबका सहयोग लेके और उनको भी उपकृत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी सर, करना चाहिए, सबके साथ रहना चाहिए और संगठित रहना चाहिए। संगठन एक एकता है, जो संगठन मजबूती तो तभी आएगी ना जब सब की हिस्सेदारी तय कर दी जाएगी कि आपको ये, आपको ये, आपको ये। जी जी, छोटे से लेकर बड़े तक का एक होना चाहिए, अलग अलग सबको एक कैटेगरी रखना चाहिए, जिससे कि सबको एक संगठित करके जोड़ा जाए और सबको अलग अलग तरीके से दिया जाए कि हाँ हमें ये करना है, फला ये करना है, सभी तरीके से। और उसी तरह से गठबंधन का जो वर्क है, संगठन संगठित रहना चाहिए। लगातार नारेबाजी होती रही है, नेताओं की मांग होती रही, जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या लग रहा है इस उपचुनाव में हिस्सेदारी पाएंगे सहयोगी दल? नहीं, लगता तो नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो पार्टी छोटे दल को कोई पद या सम्मान नहीं दे रहे, जब भी वो छोटी छोटी पार्टियां अपना कैंडिडेट उतारने जा रही है। मतलब छोटी पार्टियों की हाल छोटी मछली जैसी है, बड़ी मछलियां निकल रही। वो बड़ी मछलियां निकल जा रही हैं जब वो कह रहे हैं कि हाँ हम अपना कैंडिडेट देने जा रहे हैं। यही सच्चाई है। और वहाँ पर खुद अपने आप में सब कुछ है वो, बाकी वो खाली यूज करने के लिए ले रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ। मतलब छोटे दलों का केवल इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका वोट बैंक लिया जा रहा है, लेकिन उनको हिस्सेदारी नहीं दी जा रही। हिस्सेदारी नहीं दी, कहीं नहीं दी जा रही है। क्या नाम है आपका? राजेश सर। राजेश जी, जी, क्या लग रहा है जो 10 सीट पे उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, भाजपा ऐसा लग रहा है कि अपने सहयोगियों को झटका देने जा रही है और उनके सहयोगी सीटों की मांग लगातार कर रहे हैं? सर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भाजपा अगर देखा जाए तो एक तानाशाह जैसे एक वो होता है, लेके चल रही है। ये अपनी छोटी पार्टियों को देखना या उनका संगठित लेके चलना, ये कोई उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। वो अपना ही पर्सनल देखते हैं कि बीजेपी है, ये तो एक मजबूरी है वोट बैंक के लिए कि उनको ठीक उस तरह से जैसे मोदी है तो मुमकिन है, उसी तरह अब हो गया कि बीजेपी पे आ गए मोदी से। जी जी, बस वही है कि बस एक मुद्दा है कि छोटी पार्टियों के लेके वोट बैंक। अब कोई देखिए जैसे माननीय अनुप्रिया पटेल जी हो गई और ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो कि जो विशेष जाति से आती हैं। अब इनको लेके अब जात का राजनीति करते हैं ताकि वोट बैंक बने हमारा, और कोई बीजेपी में इनका कोई महत्व है ही नहीं है। अभी तो पिछली जो सरकार थी पूर्ण बहुमत में थी बीजेपी, उसमें तो चलिए ठीक है, ताना इस बार जो है अभी गठबंधन को साथ में लेके चलना पड़ रहा है, तो अब मोदी जी को भी तो थोड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि दे देना चाहिए, अब ना दे तो भाई वो तो प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का, मतलब एक अकेला सब पर भारी का दावा खारिज हो चुका है। बिल्कुल खारिज हो चुका है। अभी देखिए जो पहले जिस प्रकार से मोदी जी धड़ाधड़ कानून लेके आते थे, धड़ाधड़ घर गिरा देते या धड़ाधड़ कुछ भी कर देते थे, अभी आप देखेंगे बारीकी तो अभी वैसे कर नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं कर पा रहे हो। अभी कहीं ना कहीं तो छोटी पार्टियां गला पकड़ रही हैं उनका। अभी शिक्षक मामले में हाई कोर्ट का जो आया था उसमें तमाम मुद्दे हैं, शिक्षकों का मामला है, जातिगत जनगणना है, उस पे दुधारी तलवार पे सरकार चल रही है, सहयोगी भी आवाज उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल आवाज। अभी देखिए आया था, अनुप्रिया पटेल जी ने खुद ही स्वागत किया था कि हम इसका जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि हम शिक्षक भर्ती के लिए जो आया है जजमेंट, हम उसका स्वागत करते हैं। ऐसे ही कई मुद्दे हैं जो कि अब खुल के ये छोटी पार्टियां आ रही हैं। अब मोदी जी उसी पे नाराज हो रहे हैं कि यार ये कैसे बोल दे रहे हैं भाई, हम तो प्रधानमंत्री। इसीलिए इग्नोर किया जा रहा है उपचुनाव में क्या? जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये अगर इग्नोर करेंगे छोटी पार्टियों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा इनको। ये है। हमारे साथ और भी अधिवक्ता हैं।
क्या नाम है जी? एडवोकेट रंजीत यादव। रंजीत जी, क्या गठबंधन धर्म यही होता है ना कि अगर 4 लोग हैं तो बड़ा भाई सबका हिस्सा लगा के खुद खाए? हाँ बिल्कुल, देखिए गठबंधन जो है नीतियों के आधार पे होता है, लेकिन एनडीए की नीति का तो नहीं पता, लेकिन नीयत इसकी खराब है। नीयत इनकी बहुत खराब है, और नीयत इनके इंटरनल ऐसी है, जैसे हैं बहन अनुप्रिया पटेल जी, देखिए उन्होंने आरक्षण के लिए बोला, बहुत बुरा लगा इनको, नागवार गुजरा। कुछ दिन केशव प्रसाद मौर्य भी इस बात को उठाए थे, वो भी इनको नागवार गुजरा। तो पहले उकसाते हैं, जैसे अभी तक चढ़ा था राम राम राम, कुछ दिन चला बेदी राम बेदी राम, जानते हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल, बेदी राम। उसके पहले एक बयान आया था, सुभाषपा के विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर के खास हैं। देखिए उसके पहले ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था ना कि एडमिट कार्ड लाइए, नियुक्ति पत्र लेके जाइए। तो मंच से बोला था उन्होंने। मंच से बोला था, तो उनके जो विधायक हैं बेदी राम, उन्होंने उसको सही साबित कर दिया, आखिर मामले में पकड़े गए, पूरी तरह से नामजद हुए। तो ये है इनका कंडीशन। जैसे हैं तमाम बहुत सारे विधायक हैं, पहले इनको उकसाते हैं। ये बताइए कि जो भाजपा के सहयोगी दल हैं, रालोद है जयंत चौधरी की, ओम प्रकाश की सुभाषपा है, संजय निषाद की निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है अपना दल यस, तो इन लोगों को सीटें मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जितनी इनकी सहभागिता है उस हिसाब से मिलनी चाहिए कि नहीं? देखिए अब इनका कंडीशन जैसी करनी वैसी भरनी। इसके पहले हमारे साथ थे, इंडिया के साथ थे, सीटें मिली। भाई सुभाषपा को कौन जानता था? ओम प्रकाश राजभर को 2022 के पहले कौन जानता था? बहुत गिने चुने लोग जानते थे। समाजवादी पार्टी में इनको सम्मान मिला, सीटें मिली, नाम हुआ, और जब नाम हुआ तो ये निकल लिए, क्योंकि ये तो अवसरवादी हैं, इनको पद चाहिए, मंत्री बनना है। आखिर चले गए, तो इनकी जैसी नीयत थी वैसे उनको मिल रहा है, वैसे इनको सीटें मिल रही हैं। तो नीयत और नीयत दोनों का विश्लेषण बखूबी किया। आर्यन यादव जी, अभी एक साथी कह रहे थे कि हमारी पार्टी में गठबंधन में परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा परिवार एक नागपुर में है, जिसे लोग संघ परिवार के नाम से जानते हैं, जो पूरे देश में केवल नफरत फैलाने का काम करता है। और कोई भी परिवार पसंद करने वाला व्यक्ति, चूंकि भारत परिवारवादी देश है, भारत एक देश परिवारवादी देश है, यह परिवार विरोधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के तरीके से अपना दल यस में भी परिवार है, अनुप्रिया पटेल उनके पति। अपना दल में तो जो परिवारवाद है वो भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी अलग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन तो धन्यवाद, कार्यक्रम समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि बारिश तेज हो चुकी है। ये रही लोगों की ओपिनियन कि गठबंधन धर्म निभाना चाहिए या नहीं निभाना चाहिए। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।